गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, माशाल्लाह सैटरडे संडे गुजरा, फ्रेश मंडे में आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। ज़िंदगी एक सूरज जिस तरह एक अपनी किरणों के साथ उजागर होता है, उभरता है, तो ज़िंदगी भी इसी तरह है। और याद रखिएगा मेरी बात कि अगर सूरज डूब जाए तो उसे उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं कहते, क्योंकि वो अगले दिन फिर उसी जस्तजू के साथ उभरता है। ये हमारी हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ही होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी जगह पर हो, तो अपनी ज़िंदगी को लोगों की दी हुई तकलीफ़ और अपनी तकलीफ़ में इजाफ़ा करने से बेहतर है कि अल्लाह की बेज़बान कायनात से सीखें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह परिंदे, उनके घर में चाहे अनाज हो ना हो, लेकिन उनकी उड़ान सुबह उसी तरह होती है जिस तरह वो एक नई ज़िंदगी जीते हैं। तो नई ज़िंदगी के साथ उजागर हों और सूरज की तरह उभरें, फूलों की तरह खिलें और मुस्कुराते रहें। ये ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं अप डाउन, लेकिन आप बिल्कुल परवाह ना करें। चलिए मैं आपको एक खूबसूरत सी स्टोरी सुनाती हूँ। और यह मैं ये कहूँगी हमारे हुकूमत वक्त में, इदारों में, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ आपको नज़र आएगी। वंस अपॉन अ टाइम, मैं हमेशा आपको एक खूबसूरत सी मैसेज देती हूँ। और आज का खूबसूरत सा मैसेज कि जब हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हो जाते हैं, जो लोग इस मैं कहूँगी इन चीज़ों के काबिल नहीं होते, लेकिन उनको अब और चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ना उस चीज़ के कैपेबल होते हैं और ना वो डिज़र्व करते। लेट्स सी, एक बादशाह था, एक बार वो विजिट पे निकला। अब आप अपने आप में इमेजिन करें, एक बादशाह था और वो एक विजिट पे निकला। विजिट करते हुए उसका दौरा लगा पानी की तरफ, दरिया। तो उसने कहा कि लोग मतलब पानी भरते हैं और ऑफ कोर्स एक पीने का पानी भी वो होना चाहिए। तो उसने कहा, अपने एक बंदे को बुलाया और वज़ीर को बुलाया। उसने कहा कि आप ये इधर ना एक मटका वगैरह भर के रख दो, ताकि लोग इसमें से पानी पी सके, उनके लिए आसानी हो जाए। बादशाह अच्छा था, सोच भी अच्छी थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वहाँ पर जिसको ये इख्तिदार दिया गया, जिसे कहा कि ये आप राजमान हो और आप ये काम करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ बांटने रहना चाहिए। लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे, वो और कंफर्टेबल जोन में जाते हैं और दुआएं भी देते हैं। उसने उसको इख्तिदार दिया और उसके बाद वो आगे चले गए। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक बड़ा सी एक डेजिग्नेशन, फलाना फलाना डायरेक्टर मेंशन, जी मैं ये वो होते हैं ना मैनेजर फलाना, ये उसने पहले अपनी डेजिग्नेशन बनाई। फिर उसने बुलवाया, क्योंकि उस बादशाह ने तो आंखें बंद करके कह दिया ये करना है, ठीक है जी, ये करके मुझे दो बस, ठीक है जी, कैसा भी हो, एड़ी चोटी का जोर लगाओ, ये काम होना है। वो बादशाह ये सोच के किसी को इख्तिदार उसने दे दिया जी, ओके। वजीर ने आगे किसी को दिया, उसने जी बड़ी एक नेम प्लेट लगाई। उसके बाद उसने कुछ लोगों को रखा, ये नीचे फलाना 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 फलाना, अच्छा जी तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, अच्छा जी। वो फिर कुछ खवातीन, इस तरह उसने बहुत फिर एक बिल्डिंग बनवाई, मतलब एक जगह प्लेस बनाई। उसने सिर्फ क्या बोला था बादशाह ने, ये मटका भरा होना चाहिए, चलो जी। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद बादशाह का वहाँ से एक बार फिर विजिट हुआ। बादशाह वहाँ विजिट करते हुए बोला, जाए और देखा मटका दूर पड़ा हुआ था, कोई पानी तो नहीं पी रहा था, लेकिन वहाँ पर एक बहुत अच्छी
बिल्डिंग, लोग सब मौजूद थे। बादशाह गया और पूछा भाई ये क्या है, ये क्या है? यू नो दिस इज स्टाइल इज, ये क्या है यार? उन्होंने बोला कि ये हमने एक सिस्टम बनाया है और ये यूं है, यूं है, यूं है, और ये आप देखें कितना जबरदस्त है, हम लोग जितने लोग हैं और ये वो। अच्छा, उसने जाके पहले मतलब नोट किया, उसके बाद जाके मटके में देखा पानी नहीं था। सरप्राइज। और उस पर पता क्या लिखा था? पानी पीने वाले अपने ज़कात, खैरात, सदकात इस बराबर में एक डब्बा था, इसमें जमा करें। मटके पे लिखा था और मटका था खाली। यू नो अबाउट, हमारे मुल्क में हुकूमत वक्त में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहे काम करें, लेकिन घड़ा खाली है। बिल्कुल उसी बंदर की तरह जिसको जंगल में बादशाह बना दिया जाता है और रोज बकरी आके कहती है कि मैंने तुझे वोट दिया, मैंने तुझे मुकर्रर किया, तो मुझे रोज शेर आके धमकाता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। बंदर कहता है ऐसी की तैसी उसकी, और वो एक डाल पे भागता घूमता, और आखिरकार वो कहता नहीं, तू टेंशन नहीं ले, तू जा, नहीं खाएगा शेर तुझे, जा जा, कोई मसला नहीं। 3 दिन के बाद बकरी का बच्चे को शेर खा जाता है। वो रोती पीटती जाती है और कहती है ये तूने क्या किया? मैंने तुझे वोट दिया था, मैंने तुझे इक़्तिदार दिया था, तुझ पे डिपेंडेड हो गई थी, तो ये क्या हुआ? बकरी मेरे बच्चे को तो खा गया। उसने कहा मैंने किए थे ना एफर्ट तेरे लिए, मैंने किए थे, कभी मैं एक दरख्त पे चढ़ा, कभी दूसरे पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, मैंने इतने तो एफर्ट किए। वो अलग बात है कि तुझे नजर ना आए। तो हमारी हुकूमत वक्त में भी ऐसे लोग हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन काम नजर नहीं आ रहा। और इसी तरह इदारों में भी हैं, आपको वैसे बहुत नजर आएंगे, लेकिन काम लोग धक्के खा रहे हैं अभी भी। आप जाएं हर जगह नादरा पे लाइन है, उधर ना नहीं, रिश्वत चल रही है, परेशानी है, हिडन पैसे लिए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है ये हो क्या रहा है। तो ये जब तक नाइंसाफ़ी होती रहेगी कभी भी हम आगे बढ़ नहीं सकते, जब तक अदल इंसाफ नहीं होगा। लेट्स सी, ये तो ज़िंदगी की ये जो स्टोरीज़ हैं ये हमारे इर्द गिर्द भी प्रैक्टिकल आपको नज़र आ रही होंगी। लोग ऐसे लोगों को आगे रख लेते हैं जो किसी काम के नहीं होते, और वो सिर्फ एक पैसे की सेटिंग होती है, और रिश्वत, ये करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेट्स सी नाज़रीन, ये तो एक आपसे एक छोटा सा मैसेज, लेकिन ये इफेक्ट हमारी आने वाली जनरेशन और हमारी यूथ पर बैठ पड़ सकता है। तो लेट्स सी, हम आने वाली जनरेशन को हमें बूस्टअप करना है, गुड मैसेज देना है, तो आज हम उस पर ही बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, दिल पे ना लीजिएगा आपको नहीं कहा। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो हैप्पी सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।